हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट कराया था और मैंने ये भी कहा था आपको कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमारे सिलेबस की 4th यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम। तो इसका फर्स्ट टॉपिक क्या आता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो की बात करते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स विद एटम्स इन विच देयर इज ए रेगुलर फिलिंग ऑफ पी सब एनर्जी लेवल्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। दैट इज़ कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी एटम्स की आउटरमोस्ट शेल की पी सब एनर्जी लेवल एक तरीके से कंटिन्यू फिल होती रहती है। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि इनका आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पी सब एनर्जी लेवल में जाता है। और पी सब एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे आपको पता ही है कि ब्लॉक हमने किस तरीके से डिवाइड करे हुए हैं। तो हमने इनको आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही डिवाइड किए हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स समझ में आ गया होगा कि जिनका आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 दैट इज थर्ड ए ग्रुप टू ग्रुप 18 दैट इज जीरो ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, बिलोंग टू दिस क्लास। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS2 NP 1 से 6। दैट इज़ कि ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के सभी ग्रुप्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंडर आते हैं और जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है वो होता है NS2 NP 1 से 6। 1 से 6 क्यों आया कि p ऑर्बिटल में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं, तो ये हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ग्रुप 13 में एलिमेंट्स हैं हमारे बोरोन, एल्यूमिनियम और इसके आगे के एलिमेंट्स। इसी तरीके से कार्बन का 4th ग्रुप है और नाइट्रोजन के लिए ग्रुप 15 है। और ग्रुप 16 में एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली वाले और ग्रुप 17 में फ्लोरीन है और ग्रुप 18 में हमारे नोबल गैसेस हैं। ठीक है, तो ये आपको 6 ग्रुप्स आ गए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। आपको इन ग्रुप्स का अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि ग्रुप वाइज आपको ये सभी एलिमेंट्स पता होना चाहिए कौन से ग्रुप में कौन सा एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या क्या हैं, इसमें भी हमें पॉइंट वाइज ही लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनका मैं अभी बताया है आपको जनरली कौन सा होता है, NS2 और NP 1 to 6, यानी कि ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप्स हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा होगा, NS2 NP 1 to 6। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो इसमें हमारा NS2 NP 1 आएगा, यानी कि आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कौन सा होगा, NS2 NP 1, क्योंकि पी ऑर्बिटल में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर मैं बोरोन की बात करूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 एंड 2p1, 5 हो गया। इसी तरीके से ग्रुप 14 में आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NS2 NP2 और सभी एलिमेंट्स का नीचे की ओर आने पर सेम ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से NS2 NP3 होगा ग्रुप 15 के लिए। ग्रुप 16 के लिए होगा NS2 NP4 और बाकी सभी एलिमेंट्स का यही होगा। इसी तरीके से ग्रुप 17 का होगा NS2 NP5 एंड ग्रुप 18 का होगा NS2 NP6, जिसको हम जीरो ग्रुप और नोबल गैसेस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट ग्रुप 18, ग्रुप 18 को छोड़कर। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली शोज मोर देन 1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, विच मीन्स कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली एक से ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं ग्रुप 13 के हैवियर एलिमेंट्स जैसे कि इंडियम एंड टाइटेनियम की बात करूं तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप 14 के हैवियर एटम्स जैसे कि स्टेनस हो गया और लेड, ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जनरली हम यही लाइन बोलेंगे इसके लिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स
जनरली शोज मोर देन वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी मैं कई बार आपको वेरिएशन में बताया है मैंने, सॉरी पीरियड और ग्रुप में इसका वेरिएशन बताया है कि अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं तो हमारी एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज होती है, एंड पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज रिलेटिवली हाई। दैट इज़ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल अपेक्षाकृत या किसी भी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ हम कंपैरिजन करें तो इनका ज़्यादा होता है। ठीक है, और जनरली इसमें वेरिएशन कैसे होगा कि अगर हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पीरियड में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे होगा, इंक्रीज होगा, और अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं तो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये मैंने एक तरीके से एरो के साथ बताया है, मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, आप चाहें तो लिख लें, बल्कि अगर आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एरो में समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, बट स्टूडेंट्स ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का एक जनरल वेरिएशन है, बट हमने ये भी देखा है कि अगर जैसे अगर मैं इस बेसिस पर बात करूँ कि अगर मैं पीरियड में आगे जाती हूँ तो हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाएगा एंड ग्रुप में डिक्रीज होता जाएगा। बट अगर मैं ग्रुप 13 एंड ग्रुप 12 की बात करूँ, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 12, तो ये देखा गया है कि ग्रुप 12 का आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप 13 के आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मैंने रीज़न आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले टॉपिक में बताया था कि वहाँ पर अगर हाफ फील्ड सबशेल होंगे तो या हाफ फील्ड सबशेल या फिर कंप्लीट सबशेल होंगे तो उनका रिलेटिवली आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से ग्रुप 15 का आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ग्रुप 16 से कम होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की जो सबशेल्स होती हैं वो हाफ कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसलिए ये लाइन लिखिए, द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ए गिवन पीरियड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, ये भी आप एरो से ही समझ लें कि अगर हम पीरियड में आगे जाते हैं तो मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो ग्रुप 14 में कार्बन एंड सिलिकॉन जो है हमारे नॉन मेटल्स हैं, जर्मेनियम जो है मेटेलॉइड है, वेयर एज स्टेनस एंड लेड जो है हमारा मेटल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियरली दिख गया होगा कि मेटेलिक कैरेक्टर कैसे हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, अगर नीचे आते हैं तो कार्बन एंड सिलिकॉन कैसे होंगे, नॉन मेटल्स। इसी तरीके से जर्मेनियम हमारा मेटेलॉइड बीच में पड़ता है, एंड स्टेनस एंड लेड हमारा लास्ट में पड़ता है, और ये किस तरीके से हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, और अगर हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। सेम हम ग्रुप 15 में भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। आर्सेनिक हमारा मेटेलॉइड होता है, जबकि एंटीमनी एंड बिस्मिथ मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है और किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो कई बार आप लोग वेरिएशन देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी पीरियड में आगे जाने पर इंक्रीज होगी एंड ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज होगी। ठीक है, तो देयरफॉर क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, वेयर एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ये तो मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक कराया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इसमें आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इन जनरल द पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन इंक्रीजेज एज द चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेज एंड इट्स साइज डिक्रीजेज। दस दैट इज़ कि हम कह सकते हैं कि किसी भी पीरियड में आगे जाने पर पोलराइजिंग पावर है हमारी किसी भी आयन की इंक्रीज होगी एंड ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज होगी। तो पोलराइजिंग पावर भी मैंने आपको फजान रूल में बहुत अच्छे से बताया था।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, बट ये हमारी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो इसमें हमारा वेरिएशन होता ही होता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स शो सर्टेन सिमिलैरिटीज ऑन मूविंग डायगोनली इन द पीरियोडिक टेबल। तो मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको दो टॉपिक्स कराए थे डायगोनल रिलेशनशिप के, कि अगर हम किसी भी पीरियड में डायगोनली आगे चलें, अगर हम नीचे की ओर डायगोनली बढ़ें, तो डायगोनली प्लेस्ड एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट कुछ सिमिलैरिटी शोज करता है, जिसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक इसी तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी है कि अगर हम बेरिलियम से डायगोनली चलें तो एल्यूमिनियम बेरिलियम के साथ कुछ सिमिलैरिटी शोज करेगा, तो बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप होगी हमारी एल्यूमिनियम के साथ। इसी तरीके से बोरोन की सिलिकॉन के साथ, कार्बन की फॉस्फोरस के साथ होगी, एंड नाइट्रोजन की सल्फर के साथ, ऑक्सीजन की क्लोरीन के साथ। तो ये सभी डायगोनल रिलेशनशिप आपको अलग से करनी होंगी। जैसे जैसे हम अलग अलग ग्रुप्स के पीरियोडिक डिस्कशन करेंगे, वैसे वैसे ही हमें इनकी डायगोनल रिलेशनशिप भी करनी होंगी। ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी हमारी पीरियड में आगे जाने पर इंक्रीज होगी एंड ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज होगी, एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पीरियड में आगे जाने पर डिक्रीज होगी एंड ग्रुप में नीचे आने पर इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में क्या देखना है हमें, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। दैट इज़ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे उन्हें ग्रुप में नीचे की ओर आने पर उनका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन फैमिली की, तो नाइट्रोजन फैमिली का अगला एलिमेंट हमारा है फॉस्फोरस। तो ट्राई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर एसिडिक। दैट इज कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। इसके बाद के एलिमेंट आता है आर्सेनिक एंड एंटिमनी, कि इनके जो ऑक्साइड्स होंगे ये एम्फोटेरिक होंगे, तो आर्सेनिक एंड एंटिमनी के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होंगे नेचर में, जबकि बिस्मिथ ट्राईऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेज इन अ पीरियड, यानी कि पीरियड में आगे की ओर बढ़ने पर ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे मैंने ये पीरियड के एलिमेंट्स लिए हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जबकि सिलिकॉन ऑक्साइड वीकली एसिडिक होता है, और इसी तरीके से फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड एसिडिक होगा। तो हमारा किसी भी पीरियड में आगे जाने पर ऑक्साइड्स के एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और लास्ट पॉइंट भी है ये, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। दैट इज़ कि हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी नीचे की ओर आने पर डिक्रीज होती है, और इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि किसी भी हाइड्राइड का डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वह एलिमेंट हमारा उतना ही ज़्यादा वह हाइड्राइड हमारा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स ही लिए, पीरियड के एलिमेंट्स लिए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो नाइट्रोजन हाइड्राइड दैट इज़ अमोनिया, इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कैसा होता है, 1300 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से फॉस्फीन का होता है 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसके कंपैरिजन में अमोनिया के कंपैरिजन में फॉस्फीन हमारा कम स्टेबल है। ठीक है, इसी तरीके से आर्सेनिक हाइड्राइड है और एंटिमनी हाइड्राइड है। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से पता चलता है कि जितना ज़्यादा हमारा डिकम्पोजिशन टेम्परेचर होगा हाइड्राइड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जनरल कैरेक्टर्स थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं होते हैं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।